ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਗੈਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨੀਲ ਕਮਲ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੀਕਰੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ। ਸਤੀਸ਼ राम 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 नीलकमल और जी। सुनाओ की हाल चाल है? नीलकमल जी हाल चाल मेरे ठीक हैं, लेकिन जयपुर तय एक बुरी खबर है कि रात जो है वहाँ एक अस्पताल में ट्रामा सेंटर में आग लगी। SMS हॉस्पिटल है सवाई मानसिंह में। तो इसमें जो है देर रात आग लगी और जिसमें जो है लगभग 8 जो मरीज थे अपना इलाज करवाने के लिए अस्पताल में दाखिल हो रहे थे, उनकी मौत होगी। 3 जो है इसमें महिलाएं भी थी। समाचार बहुत बुरा है ये। और रात को बताया जावा लगभग 11 बजे जो न्यूरो IC वार्ड है उसके स्टोर में जो है आग लगी और जो है सामान में जो है उसमें ब्लड के सैंपल और बहुत सारा सामान था। जब आग उसमें लगी तो लगभग बताया जाओ भी ICU में 13 मरीज थे और इसके बगल वाले ICU में एक में 11 थे और दूसरे में 13 मरीज थे। इनमें से जो है 8 लोगों की मौत होगी। तो अब जो है इसकी जांच करेगी 6 सदस्यीय कमेटी, क्योंकि इसमें जो है जो विपक्ष के लोग हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं टिक्काराम जूली, उन्होंने भी आरोप लगा दिया भी ये हादसा नहीं है, ये तो आत्महत्या है। आत्महत्या इसलिए कह दिया भी जो वार्ड के जो लोग थे, जो कर्मचारी थे, वो वहां से भाग गए। हालांकि उन्होंने बचाव कार्य करना चाहिए था, लेकिन वो वहां से भागते हुए नजर आए। और जो मरीज के परिजन थे उन्होंने अपने मरीजों को खुद बचाने में मदद करी। वो अपने मरीजों को बेड समेत जो है वहाँ से इधर उधर लेके गए। तो इन सब बातों के बीच में अगर बात करें तो समाचार बुरा है। अस्पताल में लोग जो है जाते हैं कि अपना इलाज हो और वहाँ जो है फिर ऐसी घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी जो है जांच होएगी कि ये हुआ कैसे है। बिल्कुल, हस्पताल लोग जिंदगी बचाने के लिए जाते हैं, पर इस हादसे ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਵਾਉਣੀ ਪਈ। ਤਾਂ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਵੇਰ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਹੈ, ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ। ਅਕਸਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਪਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਦੌਰਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਹਰਿਆਣਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ वो इन्वेस्टमेंट ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ इतों उद्योग ਨੂੰ ਲੈ के जापान पहुंचे हैं नई टेक्नोलॉजी। भाई मेरी हंसी छूट गई नीलकमल जी की बात सुनूंगा कि हरियाणा था पहले ही बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। भाई पहले होने का मतलब ये है कि उसको बढ़ाओ। अगर उस लेवल पे काम नहीं करेंगे तो फिर वो इंडस्ट्रीज वहाँ रहेंगी कैसे? भाई नीलकमल पंजाब से बिलोंग रखते हैं और मैं हरियाणा से बिलोंग रखता हूँ। तो भाई पंजाब में भी इन्वेस्ट पंजाब चल रहा है और पंजाब सरकार भी जो है इन्वेस्टरों को पंजाब में कंपनियां लगाने के लिए, उद्योग धंधे लगाने के लिए तरह तरह के जो है वो स्कीमें दे रही हैं। उनके फायदे की बात करती है भाई पंजाब में लगे। ये तो था आपकी बात का जवाब। भाई हरियाणा में पहले ही, अब आ जाओ हरियाणा में। बिल्कुल आपने ठीक बात की। जिस तरह हरियाणा जो पंजाब का मैनचेस्टर है वो लुधियाना है, तो हरियाणा की जो उद्योग नगरी है नीलकमल जी वो जो है गुड़गांव है। वहाँ से जो है GDP का बहुत बड़ा हिस्सा जो है मिलता है योगदान के तौर पे। बिल्कुल NCR ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਦਾ बिल्कुल ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। उस बात का फायदा भी है। और पंजाब की मैं खबर भी पढ़ रहा था, उसका भी मैं जिक्र कर दूं बीच में। एक बार मैं पढ़ने लग रहा था, एक किसी की रिपोर्ट पता नहीं था क्या, कि उसमें पंजाब वाले ये कहने लग रहे थे कि बंटवारे में जो है ना बढ़िया चीजें उधर चली गई। इसका भी जिक्र करा था। वो गुड़गांव का ये तरफ इशारा करने था भी गुड़गांव में मेहनत हरियाणा सरकार ने बहुत करी। अब बात करते हैं सरकार के इन्वेस्ट की, जो आपने बात शुरू करी थी। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, वो अपने 3 दिन के जापान के दौरे पे हैं। यूँ कहूँ तो आज वो जो है जापान
पहुंच गए और शताब्दी से उन्होंने यहाँ दिल्ली से अपना चंडीगढ़ से अपना सफर शुरू करा, शताब्दी में बैठकर वो यहाँ से गए थे और अब जो है वो अपने जहाज के माध्यम से दिल्ली जापान पहुंच गए। 6 से 8 अक्टूबर तक का टोक्यो का इनका ये दौरा रहेगा और कई उच्च स्तरीय जो बैठकें हैं और निवेशकों के साथ जो बैठकें होनी है उनमें मुख्यमंत्री हरियाणा हिस्सा लेंगे, न्योंदा देंगे भी हरियाणा में जो है आप उद्योग धंधे लगाओ। सोमवार से यानी कि आज से मैं दौरे पे हैं और दौरा जो है हरियाणा के लिए बड़ा अहम माना जाने लग रहा। जिस तरह के आपने भी जिक्र करा था भी हरियाणा तरक्की पे है और अगर इस तरह के दौरे होते रहा जिससे निवेशक जो है हरियाणा में पहुंचेंगे तो फिर दौरा अहम है, क्योंकि विदेशी कंपनियों को हरियाणा में औद्योगिक साझेदारी और निवेश का आमंत्रण करने के लिए मुख्यमंत्री जो है वहाँ पहुंचे हैं। विदेश मामलों के जो राज्य मंत्री हैं जापान के पिजाजी तकुमा से जो है सीएम साहब ने वहाँ पे मुलाकात करी और आर्थिक सांस्कृतिक संबंध जो है इससे हमारे और जापान के वो जो है मजबूत होंगे। ग्लोबल जो इन्वेस्टमेंट है वो 2026 का जो है न्योता वो दिया जाएगा नीलकमल जी। तो 9 तारीख को वापसी होगी और जापान में मिलने गए हैं तो जो मारुति सुजुकी कंपनी है गुड़गांव जिसका जिक्र कर रहे थे गुरुग्राम में, वो भी जो नीलकमल जी जापान की कंपनी है और वो बड़ा ही हरियाणा के उद्योग धंधे में एक प्रमुख कंपनी मानी जाती है। उम्मीद है अब जो है सीएम साहब जापान में गए और दूसरी कंपनी भी जो है यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट जरूर करेंगी। दौरा अहम है। बिल्कुल जी, मारुति है इंडिया की कंपनी है जी कार बनाती है तो सुजुकी जोड़ा है वो जापान की कंपनी है ਉਹਦਾ इंजन बनाती है तो तालमेल ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਇਕ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੱਡਾ ਜਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਠੱਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। मैं गल कर रहा अजकल बहुत सारा तुसी विज्ञापन वेखते हो वर्क फ्रॉम होम का भी घरे बैठे पैसे कमाओ, घरे बैठे काम करो। ये लालच जड़े ने जदों इंसान ये फस जाता एक बारी तो फिर जड़े आ उन्होंने अपने पैसे गवाने पैंदे। गल मैं कर रहा पंचकुला की, उतों की एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैगी है, ਉਹਨੂੰ 4,25,000 रुपए ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗਵਾਉਣੇ ਪੈ ਗਏ। ਸ਼ੁਰੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਅਨਨੋਨ ਮੈਸੇਜ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਵਿਊ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਟਾਸਕ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 125 ਦੇ ਰੁਪਈਏ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਦੋਂ 125 ਰੁਪਏ ਛੋਟੀ ਜੀ ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੋ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਲਿੰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤੀ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਲਿੰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟਾਸਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਟਾਸਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਆਹ ਟਾਸਕ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੁੜ ਗਈ ਕਿਵੇਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੋੜਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ 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 ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਠੱਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। नीलकमल जी, मछली पकड़ने की प्रक्रिया देखी है आपने? बिल्कुल। उसमें एक छोटा सा जो है टुकड़ा मांस का कांटे में लगाया जावा, वो चाहे गंडोवा हो या फिर वो कोई दूसरा टुकड़ा मांस का हो, और उस छोटे से के लालच में बड़ी सी मछली भाग का जो है कांटे में फंस जाए। यही एक बार फंस गई तो फंस गई। फिर ਇਹੀ ਗੱਲ ਚੂਹੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੂਹਾ ਫੜਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਅੰਦਰ ਰੋਟੀ ਰੱਖਤੀ, ਜਦੋਂ ਖਾਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਫਸ ਗਿਆ। तो यहाँ हमारा मतलब किसी को मछली और चूहे बताने से नहीं है, मतलब है ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਬਈ ਕਿਸ ਲੋਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨ
ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਘਰੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਲਾਲਚ ਜਾਂਦਾ- ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਹੂੰ। ਸਤੀਸ਼ ਜੀ, ਇਸ ਲੇਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਫਿਰ 3000, ਫਿਰ 5000, 10000, 500 ਰੁਪਏ, ਮਤਲਬ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਫਿਰ 29,800, ਫਿਰ 50,000। ਜਦੋਂ 1,90,000 ਰੁਪਏ ਜਦੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਠਣਕਿਆ ਗਿਆ। ਠਣਕਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਖਾਤਾ ਫਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ ਫਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਯਾਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ, ਜਾਂ ਕਦੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਵੈਸਟ ਉਹ गलत जगह चली गई। ये बात सुनने की है, बात बड़ी जरूरी है भी हम लालच में किस तरह से अपने आप को फंसा लेते हैं। बिल्कुल और बचना है तो नीलकमल ने जरूर सुनो। बिल्कुल गलत टास्क ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 1930 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੇ कंप्लेंट की थी ते हुण जड़ा हैगा वो मामला पुलिस दे कोल पहुंच गया। साइबर क्राइम के लिए आप 1903 पे कॉल करोगे, 1930 पे 30 है ना, 1930 पे कॉल करोगे तो जो है आपकी शिकायत दर्ज कर ली जाएगी और तुरंत जो है उस पर कार्रवाई होगी। ये जो है हरियाणा सरकार का के केंद्र सरकार का के ये फ्रॉड के लिए हाँ डिजिटल फ्रॉड होता है। टोल फ्री नंबर भी है नीलकमल जी, मेरे अभी मौके पे वो याद नहीं है, टोल फ्री नंबर भी है इसका, लेकिन 1930 बड़ा आसान सा नंबर है। जब भी आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है तो आप तुरंत उसकी सूचना 1930 पे दें। बिल्कुल 1930 टोल फ्री नंबर ही हैगा, ये सीधा हैगा जिवें हेल्पलाइन नंबर हाँ छोटे छोटे होंदे ना उस तरह 1930 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਨਨੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ, ਸਤਰਕ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟਾ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਾਟਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਠੱਗ ਲਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਬਈ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਵੋ। नीलकमल जी, बात मैं करूं हरियाणा में दयालु योजना की। बिल्कुल ठगी की गल की है तो गल ठगी की बात याद आ गई और इसके आरोप जो है कुमारी सैलजा हैं जो उन्होंने लगाए कि हरियाणा की जो दयालु योजना है वो दलाली का कारण बन गई। हरियाणा में दलाली और भ्रष्टाचार का पर्याय बन गई वह योजना। एक बयान उन्होंने जो है मीडिया को जारी कराया और उस बयान के ब्याप पर मैं आपसे ये बात करने लग रहा कि कुमारी सैलजा ने कहा कि 25 से 30% कमीशन लेकर जो दलाल हैं वो इस योजना का लाभ लाभार्थियों को दिलावा। इसका लाभार्थी होते हैं जो बीपीएल परिवार के लोग हैं जिनकी इनकम कम है और उनके परिवार में जो मुखिया हुआ है उसकी जो है मौत हो जाने पर दयालु योजना के तहत सरकार 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए और 2 लाख रुपए की मदद देती है। ये स्लैब है उम्र के हिसाब से 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख की जो मैंने बात करी। तो इस पे उन्होंने बड़े जो है सवाल खड़े कर दिए, कह दिया कि अब जो है ये दलाली और भ्रष्टाचार का कारण बन गया और लोग जो है बड़े शर्मनाक तरीके से जब कोई मौत हो जाती है किसी की उसके घर पहुंच जाए 13वीं ते पहला फिर उससे बात करें, अगर किसी की मौत किस तरीके से हो रही है उसको तरीके बतावें भी तन्ने जो है मौत का यू कारण बताना, इससे जो है जल्दी पैसे मिल जाएंगे। बात इस तरह का भी जिक्र करा उन्होंने अपने जारी बयान में भाई जो इससे जुड़े हुए लोग हैं जो फाइलें पास करते हैं वो फाइलें ना अटका देते हैं। फाइलें अटकाने के बाद फिर उनसे दलाल संपर्क करते हैं, ऐसा भी है, और वो दलाल जो है फिर उन फाइलों को पास करवाता है। 25 से 30% तक की कमीशन की इसमें बात की वो कमीशन लेते हैं। मामला सारा क्या है, मामला तो फिर जांच का विषय है, क्योंकि
पीछे भी जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री ने लगभग महीने के पहले भी जो दयालु योजना किस्त थी वो जारी करी थी। सरकार की योजनाएं आम लोगों तक पहुंचे, इसके लिए जो है मध्यस्थता जरूरी है, किसकी? अधिकारियों की। जागरूकता जरूरी है अधिकारियों की। अगर अधिकारी जो है जागरूक नहीं रहेंगे, अपने काम ने ठीक तरह से नहीं करेंगे, तो फिर इस तरह के जो आरोप हैं वो जरूर लगते रहेंगे नीलकंठ जी। जिस तरह के आरोप ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਲਾਲ ਨੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਪੈਸੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਦਲਾਲੀ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਣ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਲਾਲ ਨੇ ਇਹ ਫਾਈਲ ਰੋਕਣ ਤੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ। अगर यह बात सच है तो बड़ी ही शर्म की बात है नीलकमल जी, क्योंकि किसी का परिवार का सदस्य चले गया, सरकार उसको लाभ देने लग रही, और जो दलाल हैं और जो बीच के बिचौलिए जो अधिकारी हैं जो फाइलें रोकते हैं, ये जो अपने चंद मुनाफे के लिए जो है कितना परेशान करने लग रहे हैं। और जो सरकार की योजना है जिसका मकसद हुआ अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना, वो लाभ जो है ऐसे लोगों की वजह से मिल नहीं पाता। तो इन लोगों पर सरकार ने जो है कड़ी कार्रवाई करनी होगी, उन पर जो है ध्यान जरूर देना होगा। बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सरकार योजनावां तां बनाउंदी है अक्सर फायदा देने दे लई, पर ये ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਗਿਰਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਪੈਸਾ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। नीलकंठ जी बात में तो बात याद आ गई मेरे, बात पे बात आई याद जरूर करनी चाहिए। ऐसे ऐसे जो है हरियाणा में काम चल रहे हैं कि बहुत किसी का एक्सीडेंट हो गया, रोड एक्सीडेंट, एजेंट हैं अस्पताल में मेडिकल होने लग रहा हुआ, उसके द्वारा पहुंच जाए और लोगों ते अपनी सलाह दे हुए हैं भाई जो तेरे बालक का, तेरे भाई का, बंधु का, परिजन का जो एक्सीडेंट होया है, इसको अगर इस तरीके से पैसे लेने हैं तो इसमें जो है ये कर लो। तरीके बतावें, तरीके के बताइए। अगर थारे पे कोई ड्राइवर नहीं है तो हम ड्राइवर दे देंगे, थारे पे कोई जो है अगर मान के चलो कि ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हो गया, ट्रैक्टर के कागज नहीं है तो हम ट्रैक्टर उपलब्ध करा देंगे। तो पुलिस की और इन सब की मिली भगत सारे काम हुआ, पुलिस वाले भी जो है किसी की डेथ होगी और कुछ पैसे लेकर सारा कुछ काम करा। हालांकि जो परिवार जाने वाला हुआ वो मजबूर हुआ है, उन्हें लगा बंदा तो चले गया, तो फिर उस टाइम में जो है कुछ ना कुछ पुलिस वालों को भी देता है और उस एजेंट को भी देता, भी कहता भी कर लो था ना जो कुछ करना हो। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਠੱਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੀਬੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ। ਕਈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਬੀਤੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਮੌਤ ਚਾਹੇ ਨੈਚੁਰਲ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਡੈਥ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਅਗਲੇ मतलब कि एक्सीडेंट दस के उस पर क्लेम तक लैन दे इस तरह के भी मामले जिहड़े ने वो सामने आए सीगे। एक जिक्र मैं और करना चाहूंगा नीलकमल जी, सोशल मीडिया पर हरियाणा में बड़े वायरल चल रहे हरियाणा की मंडियां। हरियाणा की मंडियों में इस बार जो है जो कांटे हैं वो डिजिटल हैं और उसका विरोध भी हो रहा है, उसके पक्ष में भी हैं लोग। लेकिन अब कई मंडियों में ऐसी बातें सामने आई कि जो है उन कांटों पर जो तोल का देखे गया, जो बोरियां हैं उनमें अनाज जो है ज्यादा तोले जाने लग रहा है। 37.5 किलो की भर्ती की बात हो है और किसी में 39 किलो अनाज पावा है, किसी में जो है 38 किलो अनाज पावा है, किसी में 38.5 किलो अनाज पावा है। जो संगठन है वो मंडियों में जाने लग रहे, जो अधिकारी हैं वो कड़ा हैं। अधिकारी क्यों नहीं इस बात में देख रहे, उनकी आंखें बंद क्यों हैं? इस बात के जो आरोप हैं, ये आरोप जो है किसान यूनियनों के जो प्रधान हैं वो लगाने लग रहे। मंडियों में जो है जीरी खरीदी नहीं जा रही, इस बात के आरोप लगाने लग रहे। बहुत सारे सोशल मीडिया भरा पड़ा, हम उसके आधार पे बात कर रहे। सोशल मीडिया का भी जमाना है और उसकी बातों को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि धुआं है तो आग भी होगी।
बहुत सारे लोग इस तरह का इल्जाम लगावे हैं कि जो है उनकी जो जीरी है औने पौने भाव में खरीदी जाने लग रही, किसी की 1900, किसी की 2000, किसी की 2200। जो रेट है कच्ची पर्ची दी जाओ भी तेरी खरीदी गई, मान के चलो उदाहरण के तौर पर 2100 रुपये, लेकिन अब का पला कड़ा है 2100 रुपये खरीदी गई, जो 2300 रुपये का जो सरकार का रेट है, मूल्य है, जो एमएसपी की जिसने बात करा इस रेट पे हम खरीदेंगे, उस रेट की हम बात करें जो मूल्य है, या तो भी किसान की जीरी धान अगर खराब है, कच्ची है, नमी वाली है, 2200 में खरीदी तो 2200 दो उसको, या फिर ऊपर वाले पैसे वो जाते कहाँ हैं, इस बात का आरोप लगाने लग रहे। किसान आजकल जो है मंडियों में खुल कर इस बात ना कहने लग रहे भाई जो ये पैसा है ऊपर वाला जाता कहाँ है, आड़ती पे तो होता नहीं, क्या आड़ती के पास शांत नहीं, पैसे लेने वाले पहुंच जाए, कहाँ जाता है ये पैसा। ये बहुत सारी बातें नीलकमल जी आजकल जो है सोशल मीडिया वायरल होने लगी, सरकार ने इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है कि इसमें सच्चाई है कि हर बार जी कुछ ना कुछ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਹੁਣ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਵੈਡਿੰਗ ਸ਼ੂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਆਨ ਛੇੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਅਗਰਵਾਲ ਸੰਗਠਨ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਮਿੱਤਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੀ ਵੈਡਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀ ਵੈਡਿੰਗ ਲਈ ਆਊਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਊਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਵੈਡਿੰਗ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲੜਕਾ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਕਲਚਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪ੍ਰੀ ਵੈਡਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਭਿਆਨ ਛੇੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੈਸੇ जमाने के बदलन के नाल नाल जिहड़ा हैगा देखो जो जिस विषय को आपने टच कराया है ये विषय बहुत गंभीर है, इस पर बहुत बात करने की जरूरत है, जरूर करेंगे किस दिन। लेकिन ये बात है हम संस्कृति बचाने की बात करते हैं लेकिन मॉडर्निटी के चक्कर में, आधुनिकता के चक्कर में या पैसे होने के चक्कर में हम जो है इस ओर चले जाते हैं पाश्चात्य सभ्यता की तरफ। देखो एक टाइम वो था हमारे समाज में जब बेटा बेटी का रिश्ता कर दिया, उनकी कभी बातचीत नहीं हुआ करा थी, उनना मिलना जुलना नहीं हुआ करा था, लेकिन वो रिश्ते जो है लंबे चले करा थे। आज जो है रिश्तों में दूरियां बड़ी जल्दी पड़ जाती हैं, एक दूसरे का भेद जल्दी आ जा। हालांकि इसको खुले विचारों की बात करें तो भाई कल न्यारे होने से अच्छा है तलाक लेने से अच्छा पहले ही हो। जो एक तरफ एक पहलू ये भी है और दूसरा पहलू ये भी है जो रिश्ते माँ बाप बनावे हैं वो रिश्ते जो है बनने से पहले ही बिखर जाते हैं। बिल्कुल इत्थे जिहड़ा हैगा प्री वैडिंग कल्चर दा जिहड़ा हैगा वो विरोध करन दा गल नहीं हैगी, विरोध तां इस चीज़ दा हो रहा है कि जदों उत्थों वापस आ के तुसीं इस तरह दी गल्लां हुंदियां ने तां उस चीज़ दे उत्ते जिहड़ी है रोक लगनी चाहिदी है। दूजे पासे एक इन्हां दी ये भी सलाह हैगी है कि 35 ਤੋਂ 40 साल ਦੀ उम्र 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਅਭਿਆਨ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 35-40 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਕਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਮਾਮਲਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵੱਲ ਫਿਰ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਲੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਸੈੱਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ये एक सामाजिक मुद्दा बड़ी लंबी चौड़ी ये बहस हो सकती है। पर चलते चलते नीलकमल जी जिक्र मौसम का भी करते हैं, सो हम जब करने लग रहे हैं उस दौरान भी चंडीगढ़ में बड़ी तेज बारिश होने लग रही और हरियाणा में भी जो है बारिश का अलर्ट है। 10 जिलों में जो है बारिश का, 11 जिलों में बारिश का अलर्ट है और सिरसा में बारिश होने लग रही है।
हिसार में जो है एक अस्पताल में पानी भरने का जो समाचार है वो है। हरियाणा में पश्चिमी जो विक्षोभ में उसके कारण आज फतेहाबाद, हिसार, जींद, करनाल, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकुला, पानीपत, रोहतक और सोनीपत में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी जो कृषि विश्वविद्यालय हिसार है उसकी ओर से जारी यू अलर्ट है जिसकी हम बात करने लग रहे हैं। इसमें महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, भिवानी, रेवाड़ी, नूहू, पड़वड़, झज्जर, हिसार, फतेहाबाद में बारिश होने के अनुमान है और चंडीगढ़ में बारिश इस वक्त होने लग रही। ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਸਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਰਸਾਤ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਖੜਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਤੋਂ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਤੋਂ ਵੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਸਮ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਈ ਫਰਕ ਪਿਆ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮੌਸਮ ਦੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੀਕਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। राम राम जी।